इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि व्हाट इज़ एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, बट समवन कमेंटेड दैट एक्सप्लेन इन हिंदी लैंग्वेज। इसलिए मैं आपको एक सरल भाषा में आज समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो हमारी ये वातावरण है, हवा है, इसमें तो आपकी बहुत सारी मिलियंस ऑफ एंटीजेनिक पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, माइट्स है, पोलेंस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगल हाइपी है, क्या क्या है, क्या क्या, यू कैन नॉट इमेजिन इट, एंड वी आर ऑल इनहेलिंग दोज पार्टिकल्स। तो ये सब हमारी ब्रोंकियल ट्री में होकर एल्वियोलाई तक जाती है। तो कुछ इंडिविजुअल में कुछ पार्टिकल के अगेंस्ट में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है। जैसे वो कोई भी पार्टिकल हो सकती है, माइट्स हो सकती है, डस्ट हो सकती है, फंगस हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आस्थमा हो गए, राइट। क्योंकि जो एबनॉर्मल जो रिएक्टिविटी हो गई ब्रोंकियल मसल सेल्स की अगेंस्ट टू दैट एंटीजन, उसकी वो हम बोलते हैं आज़मा है। तो आज़मा में क्या हो जाती है कि वो ब्रोंकियल म्यूकोसा सबकी स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए एयरवे की नैरोइंग हो जाती है, इसलिए हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, खोखी होती है। तो ABPA एलर्जिक ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस भी एक आस्थमा है, लेकिन इसकी एंटीजन क्या है? एस्परजिलस है। एस्परजिलस क्या है? एक फंगस है। वो हमारे इन्वायरमेंट हर जगह अवेलेबल है, सॉइल में अवेलेबल है, डिकेइंग प्लांट मटेरियल्स, काउ डंग, बफेलो डंग, इस सब में एस्परजिलस होती है। उसी में से वो न्यूट्रिएंट लेके ग्रो करती है, और वही हाइपी सब तरह स्प्रेड होती है इन्वायरमेंट में। यहाँ पर भी हो सकती है हाइपी सब एस्परजिलस के, हम सांस तानते हैं तो वही हाइपी सब जाती है, और उसी के विरुद्ध में कुछ मरीज में वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है। तो उसी को बोलते हैं हम कि एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। तो एक आज़मा ही हो गई है ये। आपको ये एस्परजिलोसिस ने आपको लंग में इन्फेक्शन नहीं किया है, बल्कि एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, एक एलर्जिक रिएक्शन है। इसीलिए ज़्यादातर हम ABPA की केस में आपकी एंटी फंगल प्रिस्क्राइब नहीं करते। हम स्टेरॉइड इन्हेलर, स्टेरॉइड टैबलेट सबसे ही ट्रीटमेंट करते हैं, और पेशेंट को रिस्पॉन्ड नहीं हुआ तब हम एंटी फंगल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन शुरू में हम स्टेरॉइड इज़ द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि एक ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। और आप मान लीजिए एंटी फंगल दे भी दिए पेशेंट को, मरीज को, तो उतनी इफेक्टिव तो नहीं होगी ना, क्योंकि वो मरीज वही वातावरण में रहेगी, फिर एस्परजिलस इनहेल होगी, फिर उसके अगेंस्ट में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी। तो जब तक वो वातावरण से एस्परजिलस एलिमिनेट नहीं होगी तब तक तो ABPA भी एलिमिनेट नहीं होगी वैसे मरीज के लिए। इसीलिए स्टेरॉइड बारंबार लेनी पड़ती है।